हेलो एंड वेलकम टू द चैनल नेचुरल योगा फिजियो फार्मेसी। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे गॉल स्टोन के बारे में, यानी कि पित्त की पथरी क्या होती है, इसके कॉजेज क्या क्या होते हैं, सिम्टम्स, कॉम्प्लिकेशंस और डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, साथ ही ट्रीटमेंट में क्या क्या यूज होता है। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। गॉल स्टोन एक कठोर मांस होता है जो मेनली कोलेस्ट्रॉल, ब्लड, बाइल और दूसरे सब्सटेंस से मिलकर बना होता है। कोलेस्ट्रॉल ऐसा सब्सटेंस है जो एनिमल फैट में पाया जाता है और बाइल लीवर में प्रोड्यूस होता है जो गॉल ब्लैडर में स्टोर रहता है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में वसा के एब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी पदार्थ होता है। जो स्टोन है वो या तो गॉल ब्लैडर में बनते हैं या फिर गॉल ब्लैडर से स्मॉल इंटेस्टाइन को बाइल ले जाने वाले बाइल डक्ट में बनते हैं, जहाँ पर भोजन का पाचन और अवशोषण होता है। कॉजेज की अगर हम बात करें तो जब बाइल में कोलेस्ट्रॉल के अत्यधिक मात्रा शामिल हो जाती है तब कोलेस्ट्रॉल उस सॉल्यूशन से अलग होकर पत्थर की तरह का मासेज बना देता है। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि शरीर कोलेस्ट्रॉल का प्रोडक्शन खुद ही करता है और इस तरह के स्टोन के फॉर्मेशन को भोजन में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करके प्रिवेंट नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी, ओबेसिटी, डायबिटीज, लिवर डिजीज और कुछ दूसरे तरह के एनीमिया भी गॉल ब्लैडर में स्टोन फॉर्मेशन के रिस्क को बढ़ा देते हैं। इसके साथ ही जो लोग एकदम से बहुत जल्दी अपना वजन घटाते हैं या फिर अपना वजन बढ़ाते हैं, उनमें भी गॉल स्टोन का खतरा बढ़ जाता है। कुछ रिसर्च में ऐसा बतलाया गया है कि ऐसी महिलाएं जिनको 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, उनमें भी गॉल स्टोन फॉर्मेशन का खतरा रहता है। इसके अलावा ऐसे लोग जिनका उम्र 40 वर्ष से अधिक है, उन्हें भी पित्त की पथरी हो सकती है। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो आमतौर पर गॉल स्टोन किसी तरह के डिजीज का संकेत नहीं देता है। लगभग 50% लोगों में कोई भी सिम्टम्स दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन आमतौर पर जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं वो लॉन्ग टर्म क्रोनिक सिम्टम्स होते हैं, जिसमें पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द का होना, अपच, भोजन में अरुचि, नौजिया, मितली आदि महसूस होती है। कई बार तो स्टोन बाइल डक्ट से निकलकर आंतों के द्वारा नेचुरली बाहर निकल जाते हैं। कई बार सिम्टम्स सिर्फ तब दिखाई देता है जब स्टोन बाइल डक्ट में आ जाता है। ऐसे में गॉल ब्लैडर में एक्यूट अटैक होता है, जिससे पेट के ऊपरी हिस्से में दाहिने तरफ तेज दर्द महसूस होता है और यह दर्द पीछे कमर के साइड में और दाहिने कंधे में भी फैल जाता है। अक्सर दर्द खाना खाने के बाद अचानक से डेवलप होते हैं। इसके साथ ही बुखार लग जाता है और कपकपी के साथ उल्टी होने लगती है और कई बार ब्लड में बाइल की मात्रा ज़्यादा होने से पीलिया भी हो जाता है। मेनली ये सारे सिम्टम्स तब दिखाई देते हैं जब कोई स्टोन गॉल ब्लैडर से निकलकर बाइल डक्ट में फंस जाता है। कॉम्प्लिकेशंस की अगर हम बात करें तो यदि स्टोन से बाइल डक्ट ब्लॉक हो जाता है तो लीवर डैमेज और पीलिया डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ ही स्टोन के कारण आसपास के दूसरे ऑर्गन में भी सूजन और डैमेज होने का खतरा बढ़ जाता है। जब गॉल स्टोन गॉल ब्लैडर में ही बना रहता है तब गॉल ब्लैडर में सूजन हो जाता है, तब इस कंडीशन को क्रोनिक कोलेसिस्टीज भी कहते हैं। डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो गॉल स्टोन के लिए सबसे पहले गॉल ब्लैडर का एक्सरे स्टडी किया जाता है, जिसे कोलिसिस्टोग्राम कहते हैं। इस तरह के एक्सरे स्टडी के लिए सबसे पहले मरीज को डाई कंटेनिंग टैबलेट को निगलने के लिए दिया जाता है, जो गॉल ब्लैडर में मौजूद किसी भी तरह के स्टोन का आउटलाइन बना देता है, जिससे एक्सरे स्टडी में आसानी हो जाती है। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड भी कराया जाता है, जिसमें वेव साउंड के द्वारा इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर बनता है। इसके अलावा कई बार रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की भी मदद ली जाती है। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो गॉल स्टोन के गंभीर और लंबे समय से दिख रहे सिम्टम्स के लिए जनरली कोलिसिस्टेक्टोमी कराया जाता है। यह एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसमें सर्जरी के द्वारा गॉल ब्लैडर को रिमूव कर दिया जाता है। यह बहुत ही कॉमन एब्डोमिनल सर्जरी होता है। आमतौर पर शरीर में गॉल ब्लैडर का कोई खास काम नहीं होता है, इसलिए डॉक्टर्स गॉल स्टोन के कंडीशन में गॉल ब्लैडर को ही रिमूव करने की सलाह दी जाती है। रिसर्चर्स का कहना है कि गॉल स्टोन को बनाने वाले कोलेस्ट्रॉल को डिजोल्व करने के लिए ड्रग की खोज जारी है, जिसे सर्जरी के स्थान पर प्रयोग में लाया जाएगा।
इसके साथ ही कुछ हाई इंटेंसिटी रेडिएशन का प्रयोग करके गल स्टोन को डिजोल्व किया जाए, इस बारे में भी अनुसंधान जारी है। प्रिवेंशन की अगर हम बात करें तो ऐसे फूड जिसमें सैचुरेटेड फैट की मात्रा अधिक हो, जैसे कि मांस, मछली, मक्खन, घी, क्रीम, चीज़, केक, बिस्किट आदि को अवॉइड करना चाहिए। इसके साथ ही अपने भोजन में ताज़े फल और सब्जियों को सम्मिलित करना चाहिए। साथ ही अपने भोजन में कुछ नट्स भी, जैसे कि अखरोट, मूंगफली और बादाम का प्रयोग करना चाहिए। मोटे लोगों को वजन कम करना चाहिए, जिसके लिए लो कैलोरी डाइट, योगा, एक्सरसाइज और दूसरे एक्टिविटी का सहारा ले सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करें।